हो हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया चुभता कलाई पिया नाम। और कहा था दुल्हनिया कि जदी जबरी लगावैबा बाद में बहुत पछतैबा। एक नारी एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं कुछ करने के लिए अगर अग्रसर होती हैं तो उनको रोकने टोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ करना चाहे तो भी लोग दबाते हैं कि अरे मेहरारू हैं। छोड़ दो ना भंगिया हमारे लिए, बाबा छोड़ दो ना भंगिया हमारे लिए, मैं तो छोड़ आई ओ मैं तो छोड़ आई मैं के तुम्हारे लिए। मेरे मेहनत का मेरे संघर्ष का परिणाम है। तो अगर आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे, कहीं वही 1-2 साल गाना गाती मेहनत करती छोड़ देती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच। खेलई गईले कजरी कन्हैया धैले या चरिया बीचे लागल, आई हो झालर मोतिया चरिया बीचे लागल, आई हो झालर मोतिया। बाबा पूछई बतिया नयन से गिरैया सिया, कहाँ रे बेटी लागल, आई हो झालर मोतिया, कहाँ रे बेटी लागल, आई हो झालर मोतिया। खेलई गईले कजरी कन्हैया धैले चरी, उही हो बाबा लागल, आई हो झालर मोतिया, उही हो बाबा लागल, आई हो झालर मोतिया। तो दोस्तों आपने सुना और गीत कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मंजू जी बात करें तो आप आज सोशल मीडिया पर तो खूब सुर्खियाँ बटोर रही हैं, लोगों के बीच काफ़ी कई लोगों के दिलों पर राज करती हैं। तो ये कितने वर्षों का संघर्ष रहा? फर्स्ट टाइम में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कितने वर्षों का संघर्ष रहा और क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो लोग टूट जाते हैं छोड़ देते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, आप सच्चे दिल से मन से काम करेंगे, आप उसी में घुस के काम करेंगे और ये सोच लेंगे कि हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें लगता है, मेरा विश्वास मेरा भरोसा जहाँ तक है कि आप लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि उदाहरण के तौर पे मैं हूँ, आज मेरी 5 साल की मेहनत है। जो कुछ भी हूँ आप लोग जानते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहूँगी। ये सब मेरे मेहनत का मेरे संघर्ष का परिणाम है। तो अगर आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे, कहीं वही 1-2 साल गाना गाती मेहनत करती छोड़ देती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचती। इसलिए आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए जब तक ये जीवन है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। और अगर हम उसको छोड़कर तो किसी काम के है भी नहीं, करेंगे क्या? बहुत करते, खाना बनाते चूल्हा चौका करते, चूल्हा चौका आज भी कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान कोई कितना भी बड़ा हो जाए उसको खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए चूल्हा चौका आज भी कर रहे हैं, कल उस दिन भी उस दौरान भी कर रहे थे और हमेशा करेंगे भी। क्योंकि परिवार हैं, बच्चे हैं, हम अकेले तो हैं नहीं कि कहीं भी हैं अपना पेट भर लिए और कोई है नहीं। तो आपको मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने दोस्तों सुना कि इनके 5 वर्षों का संघर्ष है, इन्होंने कदम से कदम मिलाकर चला और आज इस मुकाम पर हैं, आप देख सकते हैं। और ये दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जब सोशल मीडिया पर आई तो क्या कुछ आसपास के लोगों ने आपको भी तमाम जो कमेंट होते हैं क्या कुछ सहना पड़ा? देखिए, बहुत कुछ हमको सुनना पड़ा है और सबको। एक नारी एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं कुछ करने के लिए अगर अग्रसर होती हैं तो उनको रोकने टोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ करना चाहे तो भी लोग दबाते हैं कि अरे मेहरारू हैं, करतहीन, ये करतहीन, हो करतहीन। तो आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। आज हमारा सपोर्ट वो सब लोग करते हैं जो लोग बोला करते थे। वो हमारा गांव, वो हमारा हर चीज़, पास पड़ोस जो भी जितने भी थे, सब लोग को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अपने मन को मन से तारीफ़ भी करते हैं कि वो महिला होकर आज सब कुछ हासिल कर ली। हाँ, तो इसलिए सहने के बाद अगर आदमी वो भी करता रहता है तो उसको सुनने वाले देने वाले भगवान होते हैं। क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि ये भी तो एक इंसान है, सबकी बातें सह कर, इग्नोर कर कर अपने काम पे लगी हुई है अगर, तो इसको इसका फल देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो आप कहीं न कहीं इनके बातों को सुनेंगे तो आप अगर नहीं करने का इच्छा होगा तो आप संघर्ष करेंगे। कहीं न कहीं संघर्ष करने में काफ़ी वक्त लगता है, फिर आदमी जब वही सफलता प्राप्त कर लेता है तो सब चीज़ें बदल जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो अब हम चाहेंगे दर्शकों के लिए कोई और भी गीत। और आइए एक प्यारी सी कजरी हो जाए दर्शकों के लिए। बिल्कुल। कि मोरे अचारे पे बैठा मुरैला उड़ाए, नाही उड़ई ना नदी। मोरे अचारे पे बैठा मुरैला उड़ाए, नाही उड़ई ना नदी। हमरे ससुरु के नरमी कलैया गुलेला, नाही उठई ना नदी। गीता निषाद चैनल पे आप लोग जाइएगा, प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। एक पति पत्नी गाना बा और धान के रोपाई करे खातिर पत्नी नहीं आवत बा, वही खातिर कहा थे अपने पति से कि हमसे होई नहीं
ओ हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया चुभता कलाई पिया ना। हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया चुभता कलाई पिया ना। हाँ कलाई पिया ना हो कलाई पिया ना। हमसे होई नहीं हो हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया चुभता कलाई पिया ना। और कहा था दुल्हनिया कि जदी जबरी लगावैबा बाद में बहुत पछतैबा। बाद में बहुत पछतैबा बाद में बहुत पछतैबा। लेबो बिरना बोलाई नैहर जाइब पिया चुभता कलाई पिया ना। हमसे होई नाही धान के रोपाई पिया चुभता कलाई पिया ना। तो दोस्तों आपने सुना, वाकई में बहुत ही प्यारा गीत रहा। तो धान वान आप भी खेत वत में लगाने गई थी कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाई, जब हम सोशल मीडिया पे नहीं थे तो अपने घर का सारा काम करते थे, धान उन लगाते थे। हालांकि धान लगाना हमको बहुत कम पसंद है, बहुत कम ही लगाए हैं। ससुराल में तो नहीं लगाए हैं, मायके में लगाए हैं। हमारे मायके में उचास देश है, जैसे कहते हैं तड़रिया देश जुनहरी बजड़ी वाला, तो जोंक वोंक नाई होता ही। और हमारे ससुर में तलहा देश में जोंक होता है। यही बिना हम जो ससुर में धान नहीं लगाए है, बाकी सब सारा काम करें। गेहूँ काटे हैं, धान काटे है, बाकी जो कि छोटे रहे थे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मायके में काम करते हैं लेकिन ससुराल में जाके नहीं, थोड़ा कम करते हैं क्या ऐसा? नहीं, जैसे मेरे ससुराल में ज़्यादा खेत भी है, तलहा देश है और खेत भी ज़्यादा है, तो 10 15 20 मनई जितना मिलते थे ना तो आदमी कर लेते थे। और हम लोग खाना वाना बनाते थे, हम देवरानी खाना वाना बनाते थे घर पे रख कर, और फिर वो आती थी दोपहर में तो उनको खिलाते लाते थे। इसलिए हम लोग कोई कहता भी नहीं था कि धान लगाने जाइए, आदमी कर देते थे और हम लोग घर पे खाना वाना बनाते थे। तो आज जब सोशल मीडिया पर तो आप खूब वायरल हैं, काफ़ी लोगों पे दिलों पे राज करती हैं, तो दूर दूर से लोग कहीं ना कहीं अपने जनपद जौनपुर से ही नहीं तमाम ज़िलों से आपसे मिलने के लिए महिलाएं पुरुष भी आते हैं, तो मिलकर कैसा लगता है? सभी से बहुत अच्छा लगता है। अभी एक औरत लेडीज आई थी, वो हमारे यहाँ 4 दिन बाद चौथे दिन पहुँची थी और आई थी बीकानेर से। बीकानेर कहाँ है? बोल रही थी पाकिस्तान बॉर्डर हमारे घर से 3-4 किलोमीटर है। तो उतना दूर से आई थी, 4 दिन सफ़र करने के बाद पहुंची थी। फिर 4 दिन उनको जाने में लगेगा। बोली थी कि हमारे घर से वहाँ लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर खड़ा है। कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, इस सफलता पर पहुंची। लोग दूर दूर से चाहने वाले लोग तमाम जिलों से आपको अभी एक फ़ोन आया था वहाँ से, मध्य प्रदेश से, और उनको जिससे बहुत दिनों बाद बेटा हुआ है, तो उस बेटे के उपलक्ष्य में खुशी में प्रोग्राम कराने के लिए, तो अभी लास्ट अगस्त तक करवाना है। तो बोले कि हम डेट बताएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है आजकल पुरुष से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा कुछ एक्टिव हैं, क्या हाँ, कुछ हाँ, है? बिल्कुल। देखिए, एक तो जो विधा है अवधी पारंपरिक गीतों को लेकर, मर्द तो गाते नहीं हैं, गाती तो औरतें हैं। और उसी को देखकर एक दो इंसान पॉपुलर हुए, उनको लोग सुनने लगे। तो हमारी गांव की अक्सर महिलाएं सब, कोई ख़राब कोई अच्छा, लेकिन गाना सब लोग जानते हैं। तो सबकी इच्छाएं अंदर जाग उठी हैं कि हम भी वही गाना गाएंगे, हम भी चैनल बनाएंगे और हम भी उससे 2 पैसे कमाएंगे। तो इसलिए महिलाएं ज़्यादा करके सोशल मीडिया पे आई हुई हैं। कहीं ना सोशल मीडिया जब से अपना पाँव पसारा है तो कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है संवार दिया है, और कई लोग काम सोशल मीडिया से बहुत सारे परिवार चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे जो है बन ठन गए हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर है, लेकिन उस पर मेहनत आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे इसी अंदाज में एक नई गीत होनी चाहिए। कजरी खेलबे नगतरे कि कजरी खेलबई नग तोरे फन पे, जई दिन रहे सवनवाना। कजरी खेलबई नग तोरे फन पे, जई दिन रहे सवनवाना। सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना, हाँ हो सोने की थाली में जेवना। जेवना जेऊ बई नग तोरे फन पे, जई दिन रहे सवनवाना। कजरी खेलबई नग तोरे फन पे, जई दिन रहे सवनवाना। तो इस समय आप समझ सकते हैं वही समय आ गया है, चल भी रहा है। अच्छा, ये जो गीतें आपकी इतनी अच्छी अच्छी गीतें होती हैं, तो क्या आप स्वयं लिखती हैं या कैसे? मतलब ये सब गीतें जितनी मैं अभी सुनाई ना, अपने मायके गई थी, सब हमारी चाची जी बताई थी। सच में? हाँ सच में,
सब गीत है। और कई गीत उनके अभी हम जैसे म्यूजिक पे गा रखे हैं, अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो अब रिलीज होगा तब फिर आप सबके बीच में ऐसे गाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पहले की गीतें थी बीच में ऐसा लग रहा था विलुप्त हो रही, लेकिन अब जैसे आप जैसे कलाकारों ने जितना अवधि गीत का प्रचलन है, प्रचार है, वैसा कभी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं, इस समय सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग खूब मेहनत से भी काम भी कर रहे हैं। तो ये गीत संगीत अच्छा आप बचपन से ही गा रहे थे, मतलब इस बचपन से ही मैं जब से अपने आप को संभाली हूँ, संगीत में लिपटी हुई पाई हूँ, और संगीत से मेरा बहुत लगाव था और अब भी है। और बचपन में मायके में मैं मशहूर रही आज तक भी, कि जब भी कोई किसी की शादी विवाह पड़ता था, वहाँ मैं ऐसा नहीं होता था कि मंजू जी नहीं, मोहिनी मेरा पहले नाम नहीं था। अब तो सोशल मीडिया पे आने के बाद वो मोहिनी टाइटल लगा, वहाँ मंजू नहीं रही होगी, ऐसा दौर नहीं रहा होगा, ऐसा समय नहीं रहा होगा। अगर मैं ना भी हूँ, रोज़ रोज़ जागते, जैसे शादी जब पड़ती है तो रात में रोज़ रोज़ जाग के गाना होता है, तो रोज़ रोज़ जागते जागते अगर किसी दिन मुझको बहुत नींद आती थी तो लोग आती थी, सखी सहेलियाँ जो होती है ना, उठा के मुझे ले जाती थी, सोई हो यहाँ पे चलो तो ऐसा होता था। तो आपने कहा हमारे नाम में पहले मोहिनी नहीं था, तो मोहिनी कब से जुड़ा? मोहिनी जब मैं सोशल मीडिया पे आई और यूट्यूब पे मेरे गाने पड़े, पहले गाने पे ही मोहिनी टाइटल लगा था। क्योंकि बनारस जब गए थे तो बोले कि मंजू, वो बोले थे मंजू सिंह लगा दो, हम कहने मुझे अपना कास्ट नहीं चेंज करना है, तो बोले कोई टाइटल लगा दो, तो मैं उनको ढूंढ के यही टाइटल बताई थी, तो हमारे पहले गाने पे यही नाम लिखे थे। हम अब वो गाना सुनना चाहेंगे जिस गाने से आपकी पहली वो गीत थी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों के बीच एक पहचान बनी। कहीं ना कहीं जीवन की ये गीतें होती हैं जो कि जीवन जो है आदमी का वहीं से कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है और लोग काम करने की इच्छा भी जाग जाती है। तो क्या कुछ वो गीतें थी, हम चाहेंगे वो थोड़ा सा होनी देखिए, चाहिए। पहला गाना हमारा जब सबसे ज़्यादा वायरल हुआ तो एक दहेज गीत था। दहेज गीत जब मेरा वायरल हुआ था तब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। चैनल पे 7वां 8वां गाना रहा होगा। इसके बाद फिर व्यूज वूज नहीं जा रहे थे। इसके बाद मेरा एक गाना आया तो अवधि गाना आया, वो भी डांस करके जब दिए ना, जब डांस करके दूसरे लुक में दिए तो ये गाना फिर बजने लगा। तभी से हम अभी तक डांस करके ही वीडियो देते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। तो मेरा पहला गाना डांस वाला था। अरे का कहिया हमारी नैहर में छुटी गई, अरे का कहिया हमारी नैहर में छुटी गई, अरे कैसे झारों सिरावा के बार हो, का कहिया हमारी नैहर में छुटी गई, कैसे झारों सिरावा के बार हो, का कहिया हमारी नैहर में छुटी गई। हाँ, नैहर में छुटी गई हो, नैहर में छुटी गई हो, नैहर में छुटी गई, कैसे झारों सिरावा के बार हो, का कहिया हमारी नैहर में छुटी गई। ये गाना था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संघर्ष, जब लोग संघर्ष करते हैं कहीं ना कहीं ये कोई नहीं समझता कि हमारी ज़िंदगी कब कहाँ कैसे बदल जाएगी। इनके जीवन का वो गीत था जिससे सब कुछ बदल गया, वहीं से इनकी कार्य करने की इच्छा जो है बढ़ी। उसके बाद कौन सा गाना आपका वायरल हुआ था? और इसके बाद दलियम नुनो चटक कई वायरल हुआ था। थोड़ा सा वो हो जाए, दर्शक जो है खूब पसंद हाँ, अरे कवनो या किलिया बताओ तुमरी ननदो, सैया मिलल या ना बोलवाना, हाजी कवनो या किलिया बताओ तुमरी ननदो, सैया मिलल या ना बोलवाना, अरे दलिया में नुनवा चटक कई दा भौजी, घर जाऊ पारे भैया बोली है ना। आज हमारे फ्रेम में एक कमी महसूस हो रही है, वो जोड़ी मोनू जी नहीं है, कहाँ है उस समय? घर पे हैं, आज उनकी दुल्हनिया की विदाई थी और उसी विदाई में लगे हुए थे, अभी खाली हुए हैं। और रात में हमारा गाना भी शूटिंग होगा और सुबह भी होगा, क्योंकि कल मंगलवार है, हमारी बहनें मिलने के लिए आती हैं, सपोर्ट के लिए आती हैं। लेकिन सुबह कोशिश करेंगे कि जल्दी तैयार होकर हम लोग कई वीडियो शूट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कई प्रोजेक्ट आए हैं 20 गानों का, और उसमें से कजरी गीत ज़्यादा करके है और 2 ठू भोले बाबा का गीत है, अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो भोले बाबा का भी जा रहे हैं, तुरंत करेंगे, क्योंकि कल नागपंचमी है, क्योंकि कल सुबह पड़ जाना चाहिए। इसके बाद कजरी गीत है और वो शूटिंग होगा। फिर मंगलवार को महिलाओं से मिलेंगे, अपनी बहनों से मिलेंगे, फिर अगले दिन से वही काम। एक गाना शूट करने में कितना टाइम लग जाता होता, कितना संघर्ष लग जाता? टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करते हैं हम तो। जैसे और अवधि गायिकाओं में है तो स्टूडियो में माइक पे खड़ी होकर लिपसिंग करना, लेकिन हम लोग का है तो कहीं बाहर लोकेशन पे जाके डांस वगैरह करके बढ़िया से वीडियो बना के तब देते हैं, तो इसलिए हम लोग को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस सफलता के पीछे श्रेय किसका है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भांजे हैं ब्रजेश, उन्होंने मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ 5 साल के सफ़र में, उनका बराबर साथ सपोर्ट रहा। उन्हीं के साथ कहीं आना जाना और उनका हर समय सपोर्ट, हर जगह बात विमर्श, अभी हमको नया करना है, कुछ हमें इस प्रकार के गीत देने चाहिए, कुछ इस प्रकार की म्यूजिक देने चाहिए, तो हर समय उनका सपोर्ट रहा। लेकिन
आने से पहले मैं अपने हस्बैंड से जब पूछी थी तो उनका भी आज तक पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विचार हैं। कहीं न कहीं आज इन्हीं सब कारणों से आप इस सोशल मीडिया पर एक चेहरा बन चुके हैं बिल्कुल, लोगों के एक मेरा बीच। सिद्धांत है जी। कि जैसे अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे यूँ समझिए उदाहरण के तौर में कि हम गाना गाना चाह रहे हैं और हमारे पति सोच रहे हैं कि ना गाएँ और वो गुस्सा करें, वो सपोर्ट ना करें, तो इन सब बातों को झेल कर मैं सोशल मीडिया पर काम नहीं कर सकती थी। जी, बिल्कुल। अगर मुझे सपोर्ट मिलता तभी मैं करती, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, चलिए परिवार में वो नाराज़ हैं, जाने दीजिए हमको करना है। तो ऐसी चीज़ों को झेल कर मैं शायद क्योंकि मैं किसी अपने का दिल दुखा के कोई काम नहीं कर सकती और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती मैं। कहीं ना उस तरीके से अगर आप काम करती तो शायद आपका दोनों तरफ रुझान रहता, फिर अच्छे से काम नहीं कर हाँ, अच्छे से काम नहीं, इसलिए हम एकदम फ्री होकर कोई भी फ्री माइंड से काम करना चाहते थे। और मैं जब उनसे पूछी भी तो इनकार भी नहीं किया। वो भी जानते थे कि मैं मायके में भी गाने बजाने में मशहूर थी और ससुराल में भी जब तक आई थी, जब तक रही, शादी विवाह कुछ भी पढ़ते थे तो यहाँ के लोग भी हमको जानने लगे थे। इसलिए हमारी सासू माँ भी खुश थी और घर के सभी मेंबर खुश थे और बोले कि गाना तो वैसे भी गाती, मोबाइल में आएंगी तो और अच्छी बात है। हाँ, तो अब टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, हम अब जाते जाते एक आध दो गीतें और हो जाएं उसके बाद ही। पियवा देखई में बड़ा शौकीन बा, रखल सौतीन बाना, नथिया वो करा के गढ़ावै, हमारी सासत करावै, हमारी सासत करावै, हमारी सासत करावै, ओकर नाम से ओकर नाम से बजावत रोज बीन बा, रखल सौतीन बाना, पियवा देखई में बड़ा शौकीन बा, रखल सौतीन बाना। ओ सासु तीनों बेला अपना सिंगार करई, कदर ना हमार करई ना, सासु तीनों बेला अपना सिंगार करई, कदर ना हमार करई ना, हमसे चौका करवावै, हमसे बर्तन माजवावै, हमसे चौका करवावै, हमसे बर्तन माजवावै, बात बोलन पे बेलन के मार करई, कदर ना हमार करई ना। वाह। तो दोस्तों, जौनपुर की मशहूर अवधी लोक गायिका मंजू जी थी। अगर आप लोग इनके चैनल पर जिस तरह से प्यार देते हैं, अगर इसी तरह से देते रहेंगे, कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं जो है वो और ही अच्छा गीतें जो है लाती रहेंगी आप लोगों के लिए, और इनका भी मनोबल बढ़ेगा कि आप लोगों को और ढेर सारा प्यार और इसी तरह की जो है गीतें लाते रहें। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आज जो आपसे मेरे यूट्यूब फैमिली से मिला है वो कोई कभी मुझे दे नहीं सकता, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी सदैव आभारी रहूँगी। आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, यह गीत इनका सुनकर या वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।